हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल बाजीराव स्पेशल पे। आज हम लोग फिर से एक न्यू सेशन लेकर के आए हैं। स्पार्क का वन लाइनर सीरीज़ का बुक है। ये रिवाइज एडिशन है, इसका दिया हुआ है बीपीएससी और बीएसएससी से रिलेटेड है। वन लाइनर समान अध्ययन का यह बुक है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और एक ग्रुप में शेयर कर देंगे। यह सार संग्रह है। इसमें देखिए तो पिछले 32 वर्षों के पूछे गए प्रश्न है। लगभग 15,000 प्रश्नों का यह इसमें संकलन किया हुआ है और इसमें टोटल 1992 से लेकर के 2023 तक अप टू डेटेड है। इसमें टोटल 220 सेट है। इससे पहले जिन लोगों के पास होगा तो इसमें 205 वाला सेट होगा। अब ये न्यू अपडेटेड बुक है, 220 सेट है इसमें। चलिए इसको देखते हैं। ये बेहद आप जीएस का कोई भी एग्जाम में अगर जीएस पूछा जाता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। इसको खंड बाई खंड में बांटा हुआ है, ग्रुप ए बी सी में बांटा हुआ है। कब कब किस किस एग्जाम में पूछा गया है सब इसमें दिया हुआ है डिटेल से। उसी के आधार पर हम लोग कंप्लीट भी करेंगे, पार्ट बाई पार्ट करके कंप्लीट करेंगे तो कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझने में भी आसानी होगा। ठीक है, हम लोग पहला खंड स्टार्ट करते हैं। बिहार के सभी परीक्षाओं के का वन लाइनर प्रश्नोत्तर सार संग्रह है। इसमें बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी और सीएसबीसी समान अध्ययन से रिलेटेड है। यह कब का क्वेश्चन है और 30वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 1992 का जो पूछा हुआ है उसका क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो यह 1929 में पारित किया गया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यह। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो देखिए, तो आप लोग जैसे देखते हैं वीडियो को तो थोड़ा देख करके ही छोड़ देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1850 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के रूप में कौन जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। सोन नदी किस सागर से होकर बहती है? तो कहाँ से? चीन नदी कहाँ से? तो पेरिस से होकर बहती है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी कहाँ है? चीन और मंगोलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बिहार आज किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच है। कौन? तो बिहार। मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है? यह झारखंड में बसती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। बड़ी लाइन की दो पट्टियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट होती है। बड़ी लाइन के दो पट्टियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट होती है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली है? तो कुषाणों के समय में फली फूली है। कला की गंधार शैली तो यह कुषाणों के समय फली फूली। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? यह वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए था? तो यह वृक्षों को बचाने के लिए था, चिपको। फिर देखिए एस्पेरेंटो क्या है? यह आसान एवं कृषि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो कौन था? लिथुआनिया था। कौन था? लिथुआनिया। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो कौन था? लिथुआनिया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं। दक्षेत्र यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना। सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय के साथ सहयोग बढ़ाना था। इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? यह वाशिंगटन में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में हुई थी। एक तरफ का कंप्लीट कर लिया, सेकंड तरफ से देखते हैं। देखिए, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मशीनरीज ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। बिछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है?
तब पर्वतारोहण के रूप में विचेंद्री पाल का। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। फिर देखिए एम्फीबिया यानी उभयचर किसको कहते हैं, तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है, 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो लोहे और क्रोमियम का है। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है, तो कौन है, एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम। देखिए वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो कौन हो जाएगा, इसका क्या है, प्रायोगिक मनोविज्ञान में। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध हैं, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। निकोलस कोपरनिकस किसके लिए फेमस है, तो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के, बताने के लिए। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा जयसिंह ने। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है, तो सऊदी अरब है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है, तो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था, तो यह नई दिल्ली में हुआ था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है, चेकोस्लोवाकिया में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, यह फुटबॉल से है। नेक्स्ट है लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, तो तीरंदाजी में, लिम्बाराम। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है, तो कितने दिन रोक सकता है, इसको 14 दिन तक रोक सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है, उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। सिक्किम भारत का एक राज्य संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो कब, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। सिक्किम 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है, तो 34 है। कितनी है, तो 34 है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय का था। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था, 1928 ईस्वी में आया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है, तो नीरज सी चौधरी ने लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, अबुल कलाम आज़ाद है। स्विट्ज़रलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है, तो वहाँ पे फ्रेंच है, जर्मन है, फ्रेंच है और इटालियन है। फिर देखिए यूनेस्को का कार्य भाषाएँ क्या है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो अरविंद घोष। अरविंद घोष ने लिखी है। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है, दक्षिण पश्चिम भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया, तो 1877 ईस्वी में किया गया। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला कौन थे, तो हरगोविंद खुराना थे और एस चंद्रशेखर। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है, एच.जे. भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है, तो विक्रम साराभाई को जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। एक वयस्क भारतीय
हाथी का भार लगभग कितना होता है? लगभग 1000 किलो। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार कितना होता है? तो 1000 किलो। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। शीघ्र उत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाले नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो विगलन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न करता है। विगलन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न करता है। अब नेक्स्ट है, देखिए भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल कमल है। कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? तो यह केरल की है कथकली। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो बम्बई है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। फिर नेक्स्ट है वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो अकबर। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो अकबर। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक बनी? तो जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन यानी राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो 1940 ईस्वी में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो दिसंबर 1911 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया। संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो काम पाने का अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष होता है। क्या होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? जब तक उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त न हो। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? तो कितनी है? 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो जन्म स्थान के सिद्धांत एवं रिक्त के स्थान पर। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो जावा, इंडोनेशिया। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो जावा, इंडोनेशिया में। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो पेशवा कहा जाता है। फिर देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ ने किया था। भारत भारती की रचना किसने की थी? तो मैथिली शरण गुप्त ने किया था। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो एस राधाकृष्णन है। हिंदी व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन है। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो घाना। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? घाना। तो देखिए, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। फिर देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक है। म्यांमार यानी बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। नेक्स्ट पेज पे आप चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, देखिए जो दिया हुआ है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन है? ब्राज़ील है। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों के मूल उत्पादन कौन देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? पल्लव वंश ने किया था। पल्लव ने करवाया था। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो गिल्डर यानी और अब यूरो कहा जाता है। अब यूरो कहा जाता है। पहले क्या बोला जाता था? गिल्डर, अब यूरो कहा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस
कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहते हैं। खगोल विज्ञान कहते हैं। गीत सेट्ठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स से है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? तो क्रिकेट का आरंभ इंग्लैंड में हुआ। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट कहते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। भारत में वह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो लोकसभा अध्यक्ष को अमुक विधेयक कहते हैं। अमुक विधेयक धन विधेयक कहते हैं। एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? तो कहाँ खेला गया था? दिल्ली में खेला गया था। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? आलम आरा। मतलब पहली बोलती फिल्म कौन सी थी भारत की? आलम आरा। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? रोहिणी हट्टगड़े ने निभाई थी। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पत्ती है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो गेगर मेंडल है। 1930 के दशक में आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तुरंत आक्रमण का क्या परिणाम हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो रामनिवास मिर्धा ने की है। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? तो इंग्लैंड में आरंभ हुई। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। अन्न भंडार इसको पंजाब को कहा जाता है। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो 1904 ईस्वी में हुआ। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1 अप्रैल 1961 ईस्वी को आरंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? तो कृषि पर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? कृषि पर दिया गया था। योजना यानी नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थापित किया गया था? तो शिक्षा को किया गया था। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्यपाल। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो बम्बई के। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। लेटर्स फ्रॉम द फाइटर टू दी डॉटर किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। फिर देखते हैं माधव राव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो क्रिकेट के। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो क्या था? फिर तेरी कहानी याद आई। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर। फिर देखिए नेक्स्ट सेट स्टार्ट हो गया। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। भारत के केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति है। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था?
तो तमिलनाडु में हुआ है। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो जनरल के.एम. करियप्पा था, जनरल के.एम. करियप्पा। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। कौन है? तो वेटिकन सिटी है। संसार का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद है। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए हैं? तो तुर्क के विरुद्ध चलाए गए हैं। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजराजा प्रथम ने करवाया था। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो रूस को। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? रूस को पराजित कर दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। सन 1907 ईस्वी की कांग्रेस का नरम दल और गरम दल के बीच परिफूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो सूरत अधिवेशन के नाम से उसको जाना जाता है। गरम दल नरम दल जो अलग हुए थे उसमें सूरत अधिवेशन। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक थे कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। शीत युद्ध मुख्य रूप से किसके बीच का संघर्ष था? शीत युद्ध किसके बीच का संघर्ष था? संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी है। मधुशाला किनकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति करती है। बर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो शांति के रूप में। बर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो शांति के क्षेत्र में। सिख गुरु तेज बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? तो औरंगजेब ने दिलवाया था। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनानी कहते थे। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? निवासी था? तो रोम का था। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? किंग जॉन ने 1215 में हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? इंग्लैंड और पोलैंड थे। सन 1917 क्रांति के पूर्व रूस की अंतिम सम्राट कौन था? सर निकोलस द्वितीय था। मेन कैंप का लेखक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर। ब्रिटिश संसद के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो माउंटबेटन योजना पर हुआ था। माउंटबेटन योजना के साथ आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन कर सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 550 होती है। कितनी होती है? तो 550। लोकसभा के अधिकतम 550, विधानसभा के अधिकतम कितना होता है? तो 500। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह।
नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद के सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिंह राव नहीं था। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? तो साइमन कमीशन बहिष्कार में 1928 ईस्वी में हुआ था। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर आता है? तो सचिव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का हस्ताक्षर आता है। बिक्री कर कौन लगातार वसूल करता है? तो राज्य करता है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भलाई और दुर्गापुर की इस्पात कारखाने लगाए गए? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? तो किसमें है? तो वस्त्र में है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो कौन है? मार्शल है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध है। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो गोकुल झील कहते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किया गया? तो दिलीप कुमार को किया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो मेघा पाटेकर है। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक रह चुका है? तो रामनिवास मेधा हो जाएगा इसका आंसर। बम्बई का दूरसंचार कोड तो उस समय का कौन था? तो 022 था। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो तेलुगु है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई? इसका हो गया था जाकिर हुसैन का हो गया था। जाकिर हुसैन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह पेरिस में स्थित है। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो डायट कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर अलग करता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? बिहार और नेपाल देश। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा पर स्थित है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा कहा जाता है। किस देश ने शुरू में भारत में क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो रूस ने दिया था। चेकमेट मात शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। तो आज का वीडियो कैसा लगा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को